शिव शिवा नमः। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिव शिवा से प्रार्थना करता हूं कि वो आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखें। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की कैलाश संहिता को और इस कथा से जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं कि वामदेव यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूं। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्य वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनवाए। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्नि पुत्र स्वरूपिणी अतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहें, अम रिम अग्नि रूप माति वाहिक देवताम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य, योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात राम रीम हुम हैम ओम इन बीज मंत्रों द्वारा षडन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वृद्ध मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांतिमणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुख मंडल को रंग दिया। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुक्तों से उदासित चंद्रलेखा उनके सीमांत को विभूषित कर रही है। मेरे बीच में विचार आ रहे हैं 2 समझ के द्वारा। पहला कि मैंने पहले ही कहा है कि जो भी मंत्र मैं बोलता हूं उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है या जिस ढंग से प्रोनाउंस करना चाहिए वो प्रोनाउंस जो है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मंत्र का प्रयोग करना हो तो किसी सिद्ध गुरु से ये बात कहें। अब बात आई 4 हाथ 3 आंखों की। वैसे तो मनुष्य ऐसा चाहता है कि 2 ही आंखें हों देवी देवताओं की, परंतु मेरा मानना यह है कि 3 आंखों का मतलब है 2 तो ये नयन और तीसरी जो है थर्ड आई। तो इसीलिए 3 आंखें बताई गई हैं क्योंकि उनकी थर्ड आई ओपन होती है। उनकी जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो देखने की वो क्षमता है, वो ओपन होती है। इसीलिए तीसरी आंख जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक, और 4 हाथ भी अलग अलग मुद्राओं को शो करते हैं। अगर हम फोटो बनाएंगे, अगर हम हाथ किसी मुद्रा में रखे हैं, फिर हाथ जोड़ रहे हैं और फिर हम हाथ ऊपर उठा रहे हैं, तो 6 हाथ
की अलग अलग पोजीशन हो गई। तो इसका मतलब 6 हाथ तो नहीं है मेरे। तो ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था अपनी तरफ से, जो मुझे लगता है। शिव शिवा, अगर यह गलत हो तो मुझे ये क्षमा करें। कपोलों पर रत्न में कुंडल झलमला रहे हैं, उनके उरोज पेन तथा उन्नत हैं, हार केयूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल हैं, उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणाविंदों में माणी के निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह हृदय के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है, अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है, इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह प्रायण कल्याण में देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखरक्त जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में, पाद, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अधर्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान क्रम संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरणीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीम का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। ओम ह्रीम अग्नाय आदि रूपाय पंचदेवीभ्यः दीर्घ सर्वप्यामि नमः। इस तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पोहा, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर हम ह्रीं स्वाहा नैवेद्य निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य अर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यान्ते आचमनार्थ पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन और अधेर्य के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणाविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। यही पार्वण करें। यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूं। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इसमें कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, योगोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्र धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात
मैं इस पुण्यतिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाएं, फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इस तरह दूसरों से आत्मा के लिए, तीसरों से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध कर्ता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करें। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराएं। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्र कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंडल को हाथ में लें। आत्मने इम पिंडम ददामि, ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को आत्मने इदम पिंड ददामि कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मा ने इमम पिंड ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दें। तत्पश्चात कर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि द्वारा नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर अम भू स्वाहा, अम भू स्वाहा, भूव स्वाहा, ओम शुभ स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। मुनीश्वर, यह मैंने एकादश शाह की विधि बताई है, अब द्वादश शाह की विधि बताता हूं, आदर पूर्वक सुनो। द्वादश शाह की विधि अगले एपिसोड में करेंगे हम। और फिर से मैं कहूंगा, जो भी मैंने मंत्र कहे हैं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं मंत्रों का उच्चारण ठीक से करूं, परंतु यह मंत्र जो है किसी सिद्ध गुरु के द्वारा ही प्राप्त होने चाहिए, विधि श्री सिद्ध गुरु के द्वारा ही प्राप्त होनी चाहिए। और तभी आपको, अगर यह आपकी जरूरत है तो यह करना चाहिए। भगवान शिव, देवी शिवा आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को सुनने के लिए, इस कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परमात्मा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनाए।